गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर संदीप गेरा है। आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट रविंद्रा हॉस्पिटल पानीपत। आज हम डिस्कस करेंगे हेयर लॉस यानी कि बालों के झड़ने के बारे में। तो हेयर लॉस यानी कि बालों का झड़ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, एक बहुत ही आम समस्या है और मेल्स और फीमेल्स दोनों ही हेयर लॉस को एक्सपीरियंस करते हैं। वैसे तो हेयर लॉस के कई कारण हो सकते हैं। मेडिकल टर्म्स में इसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, टीलोजेनिक फ्लूवियम एलोपेशिया एरिएटा, बहुत सारे टाइप्स ऑफ हेयर लॉस बताए गए हैं। मगर जो सबसे कॉमन या सबसे आम तौर पे देखा जाता है वो होता है पैटर्न हेयर लॉस, जिसको मेडिकली हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी बोलते हैं। मेल्स में मेल पैटर्न हेयर लॉस और फीमेल्स में फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। अब इनके क्या कारण होते हैं, मतलब किस वजह से बाल हमारे झड़ते हैं। तो मेल पैटर्न हेयर लॉस के वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट जो सबसे कॉमन कॉजेज़ अगर हम बताएंगे तो इसमें जेनेटिक्स, हमारे बॉडी के जेनेटिक्स रोल प्ले करते हैं, हमारे हार्मोनल लेवल्स और साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हमारी डाइट, हमारा स्ट्रेस, हमारा लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें इसमें रोल प्ले करती हैं। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में भी ऑलमोस्ट यही कॉजेज़ रहते हैं, जेनेटिक्स और हार्मोनल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स। मेल्स में जो बाल झड़ते हैं, जो मेल पैटर्न हेयर लॉस जिसको बोला जाता है, वो होता है जब हमारा सबसे पहले हेयर लाइन पीछे जाना शुरू होती है, वो भी साइडों से, जिसको टेम्पोरल रिसेशन या रिसीडिंग हेयर लाइन भी बोला जाता है। धीरे धीरे करके वो फ्रंट के सारे बाल चले जाते हैं अगर उसे ना कंट्रोल किया जाए तो। पीछे की तरफ जो सर का गोल पार्ट है, जिसे आमतौर पे क्राउन बोला जाता है, वहाँ से हेयर लॉस स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके सर का जो ऊपर का सारा हिस्सा है उसमें लॉस हो सकता है, बाल जा सकते हैं। फीमेल्स में जो हेयर लॉस होता है वो जनरली ये वाला पैटर्न नहीं लेता है, वो सेंटर ऑफ द स्कैल्प से स्टार्ट होता है और आमतौर पे कंप्लीट हेयर लॉस, पूरी तरह से बालों का जाना नहीं देखा जाता है, बालों की थिनिंग ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। तो ये तो है पैटर्न हेयर लॉस। बाकी कॉजेज जो हेयर लॉस के होते हैं, जैसे टीलोजेनल फ्लूवियम, जो किसी बीमारी के बाद, किसी स्ट्रेस के बाद, किसी सर्जरी के बाद या कुछ मेडिकेशंस के बाद भी देखा जा सकता है, वो कुछ और टाइप के हेयर लॉस होते हैं। अब अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की और स्पेशली पैटर्न हेयर लॉस के ट्रीटमेंट की, तो वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे आप डॉक्टर से सलाह लेने आए हैं। अगर आपके इस टाइम पे बाल झड़ रहे हैं तो फिर कुछ मेडिसिन्स, कुछ लोशंस, कुछ दवाइयाँ बनी हैं जो इसको रोक सकती हैं, लंबे टाइम के लिए आपके हेयर लॉस को कंट्रोल करके रख सकती हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हेयर पूरी तरह से, मेल्स में, लड़कों में किसी हिस्से से पूरी तरह से बाल जा चुके हैं, तो उस केस में जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो हेयर ट्रांसप्लांट होता है, जहाँ पे आपके हेयर को इम्प्लांट करके हम एक नेचुरल लुक दे सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट करें, जो कि आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट डिसाइड कर सके कि आपको मेडिसिन देना है या कोई प्रोसीजर्स करने हैं, जैसे PRP होता है, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो अगर आप भी हेयर लॉस की समस्या फेस कर रहे हैं तो आप हमारे पास आके कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे पास बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ हैं हेयर ट्रांसप्लांट की और बाकी हेयर ट्रीटमेंट्स की। थैंक यू।